बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ यू कैन पास योर ऑल एग्ज़ाम। पीपीएससी का एग्ज़ाम हो, सीएसएस का एग्ज़ाम हो, या कोई भी वन पेपर एमसीक्यू एग्ज़ाम हो, या कोई भी एनटीएस हो, या आईएसएसबी का एग्ज़ाम हो, तो हाउ यू कैन पास योर एग्ज़ाम। जबकि टाइम बहुत शार्ट होता है तो स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ से हम तैयारी शुरू करें और कहाँ कैसे कैसे हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर ऑल सिलेबस। टाइम शार्ट बहुत ज़्यादा होता है और समझ सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ यू कैन प्रिपेयर योर ऑल एग्ज़ाम इन शॉर्ट वे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम को शॉर्ट टाइम में किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप क्या प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आप पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान की हिस्ट्री को प्रिपेयर करेंगे। द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1857 टू 1947, यानी कि बिफोर पाकिस्तान बनने तक आप अपनी हिस्ट्री को प्रिपेयर करेंगे। किस तरह जो मेजर इवेंट हुए हैं 1857 से लेकर 1947 तक जो, और फिर इसके बाद आप आफ्टर 1947 से लेकर ऑनवर्ड 2026 तक आप देखेंगे। तमाम हिस्ट्री को आप देखेंगे कि हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, हु इज़ द सेकंड एंड हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड व्हेन वाज फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज्ड। इस तरह के आप सारे एक सीक्वेंस के साथ आप 1947 से शुरू करेंगे और 2026 तक जाएंगे। और इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। लाइक आप शुरू करेंगे हाउ मैनी provinces are in Pakistan, and 4 provinces are in Pakistan, and then likely आप पंजाब ले लें। आप डिस्ट्रिक्ट आप प्रोविंस पंजाब सेलेक्ट करें और इसमें आप देखें हाउ मैनी डिवीजन्स आर इन पंजाब। यू मस्ट नो देयर आर 10 or 11 डिवीजन आर इन पंजाब, एंड हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन पंजाब। तो इस तरह आप 4 प्रोविंसेस के आप कैलकुलेशन कर लेंगे। इसी तरह आप बलूचिस्तान की कैलकुलेशन करेंगे, सिंध की करेंगे, और इसी तरह आप केपीके की करेंगे। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि विच इज़ द बिगेस्ट प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, एंड पंजाब आबादी के लिहाज से कौन सा बड़ा सूबा है, और इसी तरह फिर एरिया के लिहाज से बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ बलूचिस्तान। एंड देन आप देखेंगे हाउ मैनी रिवर्स आर इन पाकिस्तान, हाउ मैनी दोआब्स आर इन पाकिस्तान, और इसी तरह बिराज को आप इस तरह एक सीक्वेंस के साथ इसकी प्रिपरेशन करेंगे। डैम्स की प्रिपरेशन करेंगे, फोर्ट्स आर इन पाकिस्तान। तो इस तरह आप सीक्वेंस के साथ पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री और फिर इसके फिजिकल फीचर के बारे में आप मुकम्मल एक पैटर्न बना लेंगे। जब आप मुकम्मल पैटर्न एक बना लेंगे तो इसलिए आपकी फिर तैयारी करनी आपके लिए बहुत एक आसान हो जाएगी। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे और फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर लेंगे और आप जल्द ही इसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके बाद आप नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर में लाइक आप देखेंगे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इट वाज इस्टेब्लिश, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश इन 24 अक्टूबर 1945। और ये क्यों इस्टेब्लिश हुई, इसके पीछे क्या रीज़न थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए तमाम कंट्रीज़ ने मिलकर फैसला किया कि एक ऐसी तंजीम होनी चाहिए जो दुनिया के फैसले करे। एंड व्हाट आर द पर्पस ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस, और इसके पर्पस लाइक पर्पस इसका यानी कि दुनिया में पीस कायम करवाना, और इसी तरह ट्रस्ट और ममालिक के दरमियान दोस्ताना एक तल्लुक कायम कराना इसका पर्पज़ है। और इसी तरह कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू ये चलती है। फॉर एग्जांपल जनरल असम्बली है, और इस तरह फिर इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है। इस तरह की काउंसिल के थ्रू ये चलती है। और फिर इसके बाद आप डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन
की तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूएनओ लाइक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके थ्रू चलती है, और इसी तरह फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO है, और इसी तरह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम करती हैं। और ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री आपको मैंने बता दी। और फिर आप दूसरा पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स में आप देखेंगे फिर नोबेल प्राइज, हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज देखेंगे कि ओलंपिक व्हेन इट वाज स्टार्ट एंड व्हेन मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट एंड टू टाइप्स ऑफ ओलंपिक, समर ओलंपिक एंड विंटर ओलंपिक। तो इस तरह आप इंटरनेशनल अफेयर्स को प्रिपेयर कर लेंगे। और इसके बाद हम देखें नेशनल हिस्ट्री का थोड़ा सा हम देखेंगे, ये तीसरा पोर्शन है। दिस इज द थर्ड पोर्शन ऑफ आवर डिस्कशन। आपने वीडियो सारी देखनी है, कंप्लीट आपने कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। इंटरनेशनल हिस्ट्री में आप ये देखेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट व्हेन इट वाज कम इन एशिया। तो इस तरह की इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के बारे में आप देखेंगे, हिटलर के बारे में आप देखेंगे, और इसमें आप ये देखेंगे कि वर्ल्ड वार आप एक नोट्स बनाएंगे, और व्हेन वाज फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट एंड रीजन बिहाइंड, और इसी तरह आप सेकेंड वर्ल्ड वार देखेंगे, और फिर USSR यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट। ये कंप्लीट आपने करना है इंटरनेशनल हिस्ट्री में। और ये थर्ड मैंने आपको बताया है, ये हमारा थर्ड पोर्शन था। पहला पोर्शन था हमारा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और उसमें दो तरह की, एक थी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और दूसरा था फिजिकल फीचर। और हमने सेकेंडली डिस्कस किया था इंटरनेशनल अफेयर, एंड थर्ड हमने ये डिस्कस कर लिया इंटरनेशनल लॉ। और हम फोर्थ पॉइंट पे हम ये देखेंगे, आप पॉइंट नोट करने हैं आपने। हम फोर्थ पॉइंट पे देखेंगे जियोग्राफिकल फीचर, हाउ मैनी ओशन आर इन द वर्ल्ड एंड हाउ मैनी continent are in the world, and which is the biggest continent. इसी तरह एशिया में how many countries are in Asia, 48 countries, and how many countries are in Europe, how many countries are in Africa, which is the biggest continent according to countries। तो ये देखेंगे हम अफ्रीका 54 कंट्रीज। तो इस तरह हम इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। जियोग्राफिकल फीचर ऑफ वर्ल्ड, अर्थ की हम जियोग्राफिकल फीचर देखेंगे, और इसमें हम ये भी देखेंगे हाउ मैनी सीज आर इन द वर्ल्ड एंड हाउ मैनी स्ट्रेट, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, इसका बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था, तनाज़ा था ईरान का, ईरान ने ब्लॉक की हुई थी। तो इस तरह स्ट्रेट ऑफ द इस्लामिक हिस्ट्री, एंड दिस इज़ द फिफ्थ पॉइंट। और इस्लामिक हिस्ट्री में हम देखेंगे लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एंड इसमें मेजर इवेंट देखेंगे द माइग्रेशन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम मक्का टू मदीना, एंड व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना, एंड दिस इज कॉल्ड द ईयर ऑफ हिजरा। एंड 10th नबवी में ये हिजरत थी, 622 ईस्वी में ये हिजरत थी। एंड देन हम इसमें देखेंगे गज़वात ऑफ इस्लाम, हु इज़ द फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम एंड हु इज़ द सेकंड। जैसे फर्स्ट गज़वा बदर ज़्यादातर कहा जाता है, एंड सेकंड वन इज़ ओहद। इस तरह मेजर इवेंट गज़वात देखेंगे। एंड नेक्स्ट वन द कैलिफेट ऑफ इस्लाम, द पायस कैलिफेट, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, द उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एंड हाउ द टेन्योर ऑफ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 10 ईयर इनका टेन्योर है। और इसके बाद फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 ईयर आपने खिलाफत की, और इसके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत। और देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे उमैयद डायनेस्टी, और हु इज़ द फाउंडर ऑफ उमैयद डायनेस्टी एंड व्हेन इट वाज एंड इसके बाद हम देखेंगे अब्बासी कैलिफेट, अब्बासी डायनेस्टी हम देखेंगे। और इस तरह हम अरेबिया अरब में देखेंगे सफनवी डायनेस्टी एंड व्हेन इट वाज एंडेड। तो ये हम इस्लामिक हिस्ट्री में इस लास्ट पॉइंट ऑफ आवर प्रिपरेशन मेथड स्टेप। तो इसमें हम देखेंगे लीडरशिप ऑफ द कंट्रीज,
द डिफरेंट लीडरशिप ऑफ द कंट्रीज, कि अब पाकिस्तान में कौन सी लीडरशिप है एंड आवर नेबरिंग कंट्री में कौन सी लीडरशिप है। लाइक इंडिया में मोदी की पार्टी हुकूमत कर रही है, और इस तरह हम अपने वेस्ट वाले में, अफ़गानिस्तान में देखें, चाइना में देखें, तो इस तरह पॉलिटिकल लीडरशिप एंड रिपब्लिकन पार्टी आर वर्किंग इन अमेरिका, तो इस तरह पॉलिटिकल लीडरशिप भी हम देखेंगे। एंड इस तरह हम प्रिपरेशन करेंगे एक सीक्वेंस के साथ, एक कंट्री को हम लेंगे और उसकी फिर इसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप, और इसमें आप ऐड कर लें कि कैपिटल, उसका कैपिटल कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है अक्सर, के कैपिटल ऑफ आप इंडिया कह लें, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया कह लें, तो इसी तरह कैपिटल ऑफ चाइना कह लें, कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड कह लें, तो ये क्वेश्चन बहुत मस्ट पेपर में आता है। और इसी तरह आप देखेंगे द करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो ये था एक मेथडोलॉजी जिसके ज़रिए आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो ये 6th मैंने डिस्कस की। सबसे पहले मैंने डिस्कस आपसे किया कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बिफोर 1947 एंड आफ्टर 1947 एंड द फिज़िकल फीचर ऑफ पाकिस्तान। आपने यहाँ से शुरू करना है और आपने एक सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रिपरेशन करनी है, और मैंने मेथड आपको बता दिया है कि किस तरह आपने प्रिपरेशन करनी है।